चलिए, आज ट्रिग्नोमेट्री में जो टॉपिक है उसका नाम आइडेंटिटीज है। और ऐसा नहीं कि हमने बेसिक लिया है तो हमें आइडेंटिटीज से कोई लेना देना नहीं है, अगर हमने स्टैंडर्ड लिया तो हमें ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का जो जरूरत है वो सबको है, किसी को थोड़ी कम है, किसी को थोड़ी ज्यादा है। तो आज का जो डिस्कशन है वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का है। यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा कि मैंने बी लिखा। बी मतलब बेसिक जो फॉर्मूले हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट करना। मैं अभी एक्सरसाइज को नहीं ले रहा हूं, एक्सरसाइज का लेक्चर अगली क्लास में होगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें छोटी छोटी आइडेंटिटीज को यूज करके आपको ये आइडिया लगे कि हम चैप्टर में आइडेंटिटीज को यूज कैसे करने वाले। अगर मैं पहला आइडेंटिटी पढ़ाने के बाद पहला क्वेश्चन अगर मैं एनसीईआरटी का उठा लूँ तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। कब हम क्या इंप्लीमेंट करें वो कोशिश हम करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटीज। ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा डेफिनेटली। तो थोड़ा सा कोशिश आपको करनी होगी क्योंकि ये डिफिकल्ट में आता है, डिफिकल्ट चैप्टर्स में जो डिफिकल्ट पार्ट में आता है, तो आपको ध्यान बस रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। सबसे पहले हमें आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। जो मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा आपको टच किया था, मैं एक बार वापस वो चीजों को लिखूंगा। मैंने जो पहली आइडेंटिटी आपको बताई थी, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये मैंने आपको बताया था। और ये भी बोला था कि साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, जो आपको पहले से पता है। कॉसेक थीटा को अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 बाय साइन थीटा। ये मल्टीप्लाई है, मैंने प्रूफ करके दिखाया और ये सिर्फ डिवाइड में चला गया। तो पहली आइडेंटिटी ये भी आपको ध्यान देनी है, ये भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। फिर आता है दूसरे में आता है बेटा कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1। मीन्स अगर मुझे जरूरत होगी तो कॉस के प्लेस पे हम 1 बाय सेक लिख सकते हैं और सेक के प्लेस पे हम 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, ठीक। ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्या यूज होगा? तो यूज होगा, धीरे धीरे हम इस चीजों को अडॉप्ट करेंगे, पहले दिन से ही चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है? अगर आपके पास tan थीटा लिखा हो और cot थीटा लिखा हो, उसकी वैल्यू भी 1 होती है। tan थीटा को हम लिखते हैं 1 बाई cot और cot थीटा को हम लिखते हैं 1 बाई tan। ये भी आपकी एक आइडेंटिटी है। मतलब अगर मुझे लगेगा कि किसी प्रूफ में मुझे जरूरत है कि 10 के प्लेस पे 1 बाई कॉट रखना तो मैं रखूंगा। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी कि नहीं किसी कॉट के प्लेस पे मुझे रखना है तो मैं 1 बाई 10 भी रखूंगा, ठीक। उसके बाद अगला जो आइडेंटिटी था, आपको याद हो तो 10 को मैंने लिखा था साइन बाई कॉस, ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने लिखा था कॉट को मैं लिखूंगा कॉस बाई साइन, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये चीजों का डिस्कशन मैंने पिछले लेक्चर में किया था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसके अंदर जो नई आइडेंटिटीज है उन्हीं पे चीजें घूमती फिरती रहेंगी। तो वो आइडेंटिटी सबसे पहले आपको ये समझनी है कि आपके पास एक नई आइडेंटिटी आएगी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। पहले आप आइडेंटिटी के बारे में सोचो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मीन्स साइन और कॉस की जरूरत है, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तभी आप 1 लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ थीटा लिखा है यहाँ ए लिखा है तो आप 1 लिख दो ना, ये हम नहीं लिख सकते। अगर ये हमें कहीं पे भी दिखेगा हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मेरी आइडेंटिटी है, बट इसको कैसे और तरीके से लिख सकते हैं? तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कॉस स्क्वायर को उधर भेज दो, तो ये भी एक आइडेंटिटी है। मतलब अगर मुझे कहीं पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिखेगा तो मैं उसकी जगह साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, या फिर कहीं मुझे साइन स्क्वायर दिखेगा तो उसकी जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक और तरीका हो सकता है, क्या? कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना। मतलब ये जो अभी बोला जाए तो स्पेशली नई आइडेंटिटी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपके लिए अभी फिलहाल तो ये यूज हो रही, ये यूज हो रहा, ये यूज हो रहा।
कैसे आता है ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। फिलहाल आपको ये ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं, अगर कॉस स्क्वायर की रिक्वायरमेंट हुई तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक, चलिए इतना दिमाग रखने के बाद, फिर ध्यान रखने के बाद अब अगला आता है 7 नंबर। 7 नंबर की कहानी क्या है? 7 नंबर की कहानी ये है कि 1 प्लस, ये थोड़ा चेंज है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। अगर कहीं पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा होगा तो उसको अपन लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। ठीक, अच्छा और क्या कर सकते हैं? और ये कर सकते हो कि अगर मैं 10 को उधर भेज दूं, 10 को उधर भेज दूं, तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, कहीं पे भी ये दिखे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, मैंने क्या किया, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या मिला आपको? यहां पे ये जो टर्म है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। कभी कदार एमसीक्यू के फॉर्म में ऐसा भी पूछ लेते हैं, तो ये भी अपने दिमाग में रखना। अगर मैं 10 को पहले लिख दूं, ध्यान देना, अगर मैं 10 को पहले लिख दूं और सेक को बाद में लिख दूं तो कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, जिसका साइन जो था वो लगा दिया मैंने। तो क्या होगा देखो, यहां से क्या करते हैं, एक माइनस को कॉमन ले लेते हैं, एक माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस को आपने कॉमन लिया, यहां का साइन चेंज हो जाएगा और ये वाला साइन इधर भेज दो। तो अगर आप टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर लिखोगे तो उसकी जो आइडेंटिटी होगी वो -1 होगी। कभी 2-3 बार डायरेक्टली 1 मार्क में क्वेश्चन आया है, तो ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस क्या है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, बट टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा, कभी कदार डायरेक्टली एमसीक्यू पूछ लेते हो। तो पहली आइडेंटिटी जो आज की क्लास की थी, इसमें आपको ध्यान देना है, नई आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, कैसे उसको चेंज करेंगे वो हो गया। दूसरी आइडेंटिटी जो स्पेशली है, यार 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। या तीसरा तरीका ये हो गया कि अगर टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि सबका एंगल जो है वो सेम होना ही चाहिए, बिना एंगल सेम हुए ये आइडेंटिटी काम नहीं करने वाली है। तो पहला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के लिए, दूसरा है टेन और सेक के लिए। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। उसके बाद क्या किया गया, आगे पीछे करके चीजों को ध्यान रखा गया। ठीक है, आगे आइए, एक और आइडेंटिटी है जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, बट इसको हम और कैसे लिख सकते हो समझो। ये 1 को यही रखा और कॉसेक माइनस कॉट, अगर कहीं पे भी दिखेगा तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक, अच्छा दूसरा, इसी को थोड़ा सा और रीचेंज करते हैं, तो आप इस वाले पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हो। अगर कॉट पहले आ गया, कॉसेक बाद में आ गया, तो उसके लिए -1 आएगा। फिर बोलोगे कैसे आया, तो लिखने का तरीका वही है यार जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। क्या, 1 कॉट को पहले लिख दिया, कॉसेक को बाद में लिख दिया, और यहां से मैंने क्या किया, एक माइनस को कॉमन ले लिया, एक माइनस को कॉमन ले लिया। अब इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो, तो कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, ये आपकी एक वैल्यू आएगी। तो आपको यहां पे फिलहाल कितनी चीजें मिली, कितनी चीजें मिली, आपने देखा कि पहला तो ये आइडेंटिटी है, उसको रीचेंज हम ऐसे कर सकते हैं या उसको रीचेंज हम ऐसे कर सकते हैं। फिलहाल ये टोटल 3 आइडेंटिटीज ये नई है, और ये जो आइडेंटिटीज है इनका यूज इस आइडेंटिटी के क्वेश्चंस में होगा। तो पहले तो आपका काम होगा कि ये आइडेंटिटीज आपको ध्यान रहे या दिमाग में रहे कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यार जो हमने आइडेंटिटी लिखी है, मींस अगर मैंने मान लो एक आइडेंटिटी लिखी कि साइन स्क्वायर ए या थीटा, जो भी आपको ठीक लगे, मैं ए लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कैसे हो सकता है दिमाग में आए, बट अगर हम जीएसईबी में है तो हमसे प्रूफ तो बहुत रेयर हमसे पूछा जाता है, बट फिर भी मैं एक बार एज ए नॉलेज आपको बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक एलएचएस को लूंगा। ठीक है, और हमने ये पढ़ रखा है पहले से ही कि
ट्रिग्नोमेट्री इज अप्लीकेबल ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये 90 ले लिया, मान लेते ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके हिसाब से सब कुछ देखूं तो ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, क्योंकि एंगल मैं यहां से ले रहा हूं, एंगल मैं यहां से ले रहा हूं। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं जाऊंगा अपने LHS पे, मैं जाऊंगा अपने LHS पे और क्या करूंगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ रखा था PBP अपॉन HHB। पहला होता था साइन के लिए, दूसरा होता था कॉस के लिए, तीसरा होता था टेन के लिए। तो साइन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ। फिर अगर कोई पूछे कॉस के लिए क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे B/H। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको स्क्वायर कर दो, कर दिया, इसको स्क्वायर कर दो, कर दिया। ठीक, फिर क्या करोगे, एलसीएम ले पाओगे, हाँ ले लेंगे, तो इसका एलसीएम सेम है तो ऐसे लिख दिया। ठीक, अब यहां तक लिखने के बाद अगर आपसे कोई पूछे यार एक बात बताओ P क्या है, तो आप बोलोगे यार BC का स्क्वायर है। ठीक है, फिर आपसे कोई पूछे B क्या है भाई, तो आप बोलोगे AB का स्क्वायर है। ठीक है, फिर आपसे कोई पूछे H क्या है, तो आप बोलोगे AC का स्क्वायर है। यही तो है सब कुछ। ठीक, इतना लिखने के बाद आपके दिमाग में ये आया यार 1 तो अभी आया नहीं, तो फिलहाल अगर कोई राइट एंगल है तो क्या हम उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो बोलोगे हाँ लगा सकते हैं, अभी पढ़ा था हमने कुछ दिन पहले। तो मैं लिखूंगा इन ए ट्राइंगल ऑफ ABC, क्या लिखोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है बेटा, AC स्क्वायर, यहां पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, BC है, और बेस की वैल्यू क्या है, AB है। क्लियर, इसका मतलब एक रिलेशन मुझे मिला, क्या मिला कि अगर AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो अगर यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये चीज देख रही है, ये चीज दिख रही है, ये क्या लिखा हुआ, अगर इसको और इसको मैच करो एक बार जरा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल ओनली राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमने वो बना दिया। अब अगर मैं चाहूं तो इस इक्वेशन से क्या इसके प्लेस पे मैं AC स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं, तो बोलोगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें सेम है, और ये दोनों कट गए तो क्या आया, 1 आया। इसका मतलब जो लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसका जो प्रूफ दैट है वो यहां से क्लियर होता है। बात समझ में? तो क्या हमसे कोई प्रूफ पूछता है, तो अभी तक तो नहीं पूछा गया, बट आपको एज ए नॉलेज ये होना चाहिए कि ये आ कहां से रहा। अच्छा, अब इसके बाद 2 आइडेंटिटी और है, उनको देखो कैसे प्रूव करते। देखो, अगर गलती से आप कभी भूल गए, मेरे टीचर ने जब बताया था मुझे पढ़ाते समय कि अगर एक आइडेंटिटी तो सबको याद हो जाती है, कौन सी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो दूसरी भूल जाते क्योंकि 1 वाली है, तो उन्होंने ये सिखाया था कि एक बार क्या कर दो, एक बार पूरे टर्म को डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करना समझो जरा। मान लो कि यहां पे अगर इसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा ऐसे करते हैं, साइन स्क्वायर है, क्योंकि अगर आप उस वाले पार्ट का भी प्रूफ करोगे ना तो यहीं से आएगा, बट हम एक प्रूफ कर लिए तो 10 प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं। अब अगली आइडेंटिटी अगर आप पढ़ो तो आपको क्या लिखा है, अगर उस आइडेंटिटी पे आप जाओ तो आपके पास लिखा है 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, ये लिखा। तो इसको कैसे लेके आ सकते हैं, तो देखो पहली आइडेंटिटी हमें पता है, मुझे सबसे पहले 10 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे समझना, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि यहां से मैं आइडेंटिटी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं अपनी आइडेंटिटी को देखूं, जो मुझे प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, यही प्रूफ करना, यही आइडेंटिटी है अपनी। मैं साइड में हल्का सा लिख देता हूं, ठीक है। तो आप क्या करोगे पता, इस पार्ट को जाओगे और यहां पे मैंने क्या किया, डिवाइड। अब बोलोगे यार डिवाइड कहां से आ गया, तो समझो, 2 मिनट के लिए रुकना। डिवाइड cos स्क्वायर इन बोथ साइड, ध्यान देना 2 मिनट के लिए। तो कैसे डिवाइड होगा समझो, दोनों साइड डिवाइड करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप प्रूफ कर रहे हो, तो प्रूफ में तो जानते हो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होती हैं। तो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड एक साइड तो होगा नहीं, दोनों साइड होगा, तो मैंने कर दिया। मैंने क्या लिखा, cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये मेरे दिमाग में कैसे आया, तो मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मुझे 10 बनाना है, और 10 बनाने के लिए हमने पढ़ा है कि हमको साइन बाई कॉस की रिक्वायरमेंट होती है। हमने कब पढ़ा है, तो आज हमने थोड़ी देर पहले ये एक आइडेंटिटी में इस चीज का डिस्कशन किया था। ये वाली आइडेंटिटी देखो,
टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन बाई कॉस। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, मैंने क्या किया, डिवाइड किया, तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, तो बोलोगे हाँ कर सकते हैं, तो कर दीजिए, ये भी कॉस स्क्वायर, ये भी कॉस स्क्वायर, और ये 1 बाई कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हारे पास दो चीजें आती हैं, क्या मैं इस वाले पार्ट को कुछ लिख सकता हूं, तो आप जाओगे, यहां पे 10 लिखा है, 10 को हमने लिखते हैं साइन बाई कॉस। आपके दिमाग में है यार ये तो स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो भी चलेगा, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो भी उसके लिए भी ये वैलिड होता है कि आप इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले पार्ट को मैंने लिखा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर को 10 स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया। ठीक, अब आगे आओ, क्या इसको कुछ लिख सकते हैं, तो फिर से जाते हैं आइडेंटिटी के पास। एक आइडेंटिटी थी आपके पास ये वाली, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर मैंने बोला अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं कॉस को लिखूंगा 1 बाई सेक। ठीक है, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं सेक को क्या लिखूंगा 1 बाई कॉस। तो अब जरा जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं उसको देखिएगा, क्या लिखा है 1 बाई कॉस। तो ये वाली आइडेंटिटी के हिसाब से सोचो कि कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1 मींस कॉस थीटा को अगर मुझे लिखना है तो मैं 1 बाई सेक लिख सकता हूं, या सेक थीटा को लिखना है तो मैं 1 बाई कॉस लिख सकता हूं। तो यहां पे देखो क्या लिखा, 1 बाई कॉस लिखा है, तो क्या मैं इसको सेक लिख सकता हूं, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लिख देंगे। अब जो आपकी आइडेंटिटी सॉरी, जो आपकी आइडेंटिटी है, बस मैंने 1 को पहले लिख दिया और 10 को बाद में लिख दिया, ये आपका प्रूफ दैट है, ये आपका प्रूफ दैट है। मतलब अगर आपने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर याद है तो आपको एक बार क्या करना है, कॉस से डिवाइड करना, अगली आइडेंटिटी में क्या करना होगा, अगर अगला प्रूफ आपको करना है तो उसमें साइन से करना है, उसमें आप क्या करोगे, साइन से डिवाइड कर दो। तो आपको ध्यान देना है कि ये प्रूफ दैट कैसे आते हैं। आप इसको क्या उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे अभी किया, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर जब चीजें एक आइडेंटिटी पता है तो हम आगे की आइडेंटिटी इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इसका बताने का सिर्फ ये मकसद था कि आप जब भी किसी आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को करोगे ना, तो कभी भी आप डिवाइड कर सकते हो, कभी भी कोई टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और यहां पे कैसी आइडेंटिटी इंप्लीमेंट हुई है वो भी मैंने आपको दिखाया कि यार ये 1 बाई कॉस है, उसको हम सेक कैसे लिख रहे हैं, साइन बाई कॉस को मैं 10 कैसे लिख रहा हूं, और इन दोनों को हम कट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी में अगर आप उस वाले पार्ट को देखो जो अपने पास एक एक्स्ट्रा है कि 1 प्लस, अगले वाली आइडेंटिटी को अगर आप देखो 2 मिनट के लिए समझो, एक और देख लेते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, शायद यही था आपकी आइडेंटिटी थर्ड वाली। अब इसको प्रूफ करना है तो मुझे एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, कौन सी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये पहली आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ठीक, अगर मैं इसमें बोल दूं डिवाइड, क्योंकि मुझे कॉट बनाना है, तो डिवाइड साइन स्क्वायर ए बोथ साइड। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, यहां पे मैंने क्या किया, दोनों आइडेंटिटीज को यहां पे पहले वाले में कॉस से किया, इस बार वाले में साइन से किया, दोनों साइड डिवाइड किया, दोनों को सेपरेट कर लो, अलग अलग कर लो, कर दिया। जैसे ही आप अलग करोगे, अब देखो जो आपको चाहिए था ना वो मिल जाएगा, मे बी ये 1 बाई साइन स्क्वायर। ठीक, ये टर्म कट गया, हाँ कट गया, तो क्या मिला 1। फिर देखो आइडेंटिटी है, अब जाके देखोगे तो मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं कि कॉट के लिए हमने लिखा है, क्या लिखा है, कॉट थीटा अगर है तो उसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पे साइन थीटा है तो उसको 1 बाई कॉसेक लिखते हैं। प्लीज आप स्टार्टिंग की आइडेंटिटी को जरूर देखें, और हम कैसे लिख रहे हैं, अगर कोई वैल्यू बिना स्क्वायर के लिए वैलिड है तो स्क्वायर के लिए भी वैलिड ही होगी, ये दोनों चीजें। तो देखो ये कट गया, 1 आया, कॉस बाय साइन को हम क्या लिखते हैं, कॉट, और 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हैं, तो 1 अपॉन साइन जो होगा ये, उसको हम कॉसेक लिख सकते हैं। स्क्वायर लगा है तो लगे रहने। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी जो प्रूव करनी है। प्रूव आपसे कोई नहीं पूछता है, बट एज ए नॉलेज हम ये काम कर रहे हैं। पहले वाला साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैसे प्रूव किया, उसके बाद हमने प्रूव किया 1 प्लस टेन स्क्वायर वाला कैसे प्रूव किया, उसके बाद हम आते हैं कॉट वाले पे। ठीक है, अब ये जितनी भी आइडेंटिटीज हैं इनका यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे, और क्वेश्चन जो है वो बड़े छोटे छोटे हैं, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। क्लियर है, चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो आइडेंटिटी लगेगी वो क्वेश्चन के बाजू में मैं लिखता जाऊंगा, उसी हिसाब से आप चीजों को ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट
देखिए ये पीटी का मतलब हर क्वेश्चन में लगा होगा, तो इसका मतलब होता है प्रूव दैट। ठीक है, अब सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि यार हम कर क्या सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में डॉट आएगा तो आपको ये समझना है कि वो एक मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि यार इसको 1 चाहिए, ओके ठीक है 1 चाहिए। तो मैं इनके बारे में सोचता हूं कि क्या हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी है जो इसको सही कर सके या इसको थोड़ा सा ठीक लिखे। देखो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है कि आप बोलोगे यार एक काम करता हूं, मैं अंदर इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, बट वो थोड़ा सा तरीका गलत हो जाएगा। मतलब गलत क्या, वो आंसर तब भी आएगा बट ज्यादा चला जाएगा। तो आप ये समझो पहले कि क्या मैंने कोई एक ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है, तो आप बोलोगे हाँ, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी तो मैंने पढ़ी है। ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ लिखा है, तो बोलोगे नहीं। फिर क्या करो, मैंने कॉस को उधर भेजा, ध्यान देना जरा, कॉस को उधर भेजा, कॉस को उधर भेजा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, मैं साइन को उधर भेज दूं, साइन को उधर भेज दूं, साइन को उधर भेज दूं, साइन को उधर भेज दिया। ठीक, अब इन दोनों को अच्छे से देखो कि कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। मैंने साइन पे ही टारगेट क्यों किया, क्योंकि यहां पे 1 माइनस कॉस लिखा था, इसलिए मैं साइन की आइडेंटिटी पे गया और उसी को मैंने टारगेट किया। तो आप देखोगे यार ये कुछ और ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, तो इसका मतलब मैं इसके प्लेस पे एज ए साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये आया। अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हो साइन ए इंटू कॉसेक ए, अगर दोनों सेम है तो इनकी वैल्यू 1 होती है। अगर ये भी नहीं याद है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अभी हमने बताया कि साइन को हम क्या 1 बाई कॉसेक लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ, तो यहां पे जाओ, साइन को लिखो 1 बाई कॉसेक, ये डब्बा हो गया क्लोज। बाजू में क्या चल रहा है बेटा, कॉसेक स्क्वायर। क्या ये दोनों कैंसिल होंगे, हाँ हो गए। क्या चाहिए था उसको, तो 1 चाहिए था, मींस LHS इज इक्वल टू क्या है, RHS। क्या आइडेंटिटी मैंने लगाई उसको आप देखो। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, बिना आइडेंटिटी के आने वाला नहीं, आप याद नहीं कर सकते। याद सिर्फ 8.3 के क्वेश्चंस को कर सकते हो, बट आप तरीके को याद नहीं कर सकते, तो आप इंप्लीमेंट करना सीखो। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये देखो इसमें भी प्रूव दैट लिखा है। फिर से आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी अपन लगा सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट, मैं उसी के पास जाऊंगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है, हाँ या ना, होता ही है, तीसरी सेकंड आइडेंटिटी है। तो आप LHS को पकड़ो, उस प्लेस पे क्या हम इस वैल्यू को डाल सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है डाल देते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू हो गई वो कॉसेक स्क्वायर ए हो गई, ये वाली, इसके हिसाब से ये वाली वैल्यू। यहां पे क्या है बेटा, साइन स्क्वायर ए। फिर से मैं बोलूंगा, अभी थोड़ी देर पहले, आप इनको 1 लिख सकते हो, अगर ये 1 है तो इनके स्क्वायर भी 1 ही होंगे, ये ध्यान रखना। बट फिर भी अगर वो आपको दिक्कत करे तो इतना तो पता ही है ना कि यार साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक लिख सकते हैं, या कॉसेक को हम 1 बाई साइन लिख सकते हैं। बस कोई एक लगा दो, आपका काम हो जाएगा। यहां पे मैं गया, कॉसेक को मैंने लिखा 1 बाई साइन, चलेगा। यहां पे आपका साइन पहले से अवेलेबल है। क्या ये दोनों कट गए, हाँ कट गए। क्या आया, LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत छोटी छोटी, जो इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर कर सके वैसे ही क्वेश्चंस लिए, और ये क्वेश्चन एवी नहीं है, याडी शर्मा के स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, जिससे ये पता चले कि कंसेप्ट को हमें कैसे बिल्ड करना है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे आते हैं, आपका ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को देख के ये आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या करें, बट इतना आइडिया लग रहा है कि यार कुछ तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जब भी ये मल्टीप्लाई में दे रखा, तो आप ये कोशिश करो कि यार कॉस को तो मैक्सिमली क्या कर सकते हो। देखो एक ये हो सकता है कि मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगा दो, इज इक्वल टू 1 होता है। एक ऐसा हो सकता है कि साइन स्क्वायर 1 माइनस, इसको हम ऐसे लिख दें, या फिर एक ये हो सकता है ये लिख दें। बट देखो हमें ऐसा लिखना है जिससे हमारा टारगेट सेट हो। और एक चीज और आपके पास है 10 को क्या लिख सकते हो, सोचो 10 को लिख सकते हो साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, ये भी लिख सकते हो।
तो अगर मैं देखूं तो नीचे एक कॉस आ रहा है और इसके मल्टीप्लाई में भी कॉस है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो मेरा ये कॉस जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मैं 10 को क्या लिखूंगा, साइन बाय कॉस लिखूंगा, तो ये ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर और मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों टर्म एज ए मल्टीप्लाई है, तो इनको और इनको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पूरा का पूरा टर्म। हाँ, कोई ऐसा नहीं कि थीटा थीटा को काट दिया, कॉस को कॉस काट, नहीं। फिर क्या आ गया, साइन स्क्वायर बचा। बट अगर देखें तो साइन स्क्वायर नहीं लिखा, क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बट इतनी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि अगर कहीं पे भी कोई साइन स्क्वायर है तो बिना कुछ सोचे समझे उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यही हमें चाहिए था। अप्रोच थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, रटे रटाए क्वेश्चन नहीं कि फॉर्मूला लगाया क्वेश्चन हो गया ना, आपको क्या करना होगा, थोड़ी अप्रोच तो लगानी पड़ेगी, ये ध्यान देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। वापस दिमाग लगाना, मैं जाऊंगा LHS पे और यहां पे मैंने कॉसेक लिखा। देखो मैं कॉसेक के साथ तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, बट मैं जो अंदर रूट के अंदर जो टर्म दिया है ना उस पे हमें ध्यान देना है। तो फिर बोलोगे कुछ तो इसको लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा था, थोड़ी देर पहले आपने इसको लिखा था, क्या लिखा था भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोलोगे हाँ। फिर क्या करोगे, क्या साइन स्क्वायर थीटा को के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलोगे हाँ। तो एक काम कर लो भाई, ये वाली वैल्यू मैं यहां डालता हूं, ध्यान देना। हाँ, कॉसेक और यहां पे क्या हो गया, साइन। तो इसका मतलब कॉसेक थीटा, और कोई टर्म अगर रूट में होता है, रूट में होता है तो इसका मतलब क्या है, ये 2 बार लिखा होगा। और अगर आपने 2 बार लिखा है तो अगर रूट के बाहर करोगे तो कितना आएगा, एक ही तो वापस आएगा, एक ही वापस आ गया बाहर। इतना तो क्लियर होगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वैसे साइन स्क्वायर का रूट क्या होगा, साइन होगा। अब इसको तो हमने 10 बार यार कर लिया। अभी क्या एक आइडेंटिटी ये डायरेक्टली साइन इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, पहली डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट लगा दो, नहीं मजा आ रहा तो साइन थीटा को क्या हम 1 बाई कॉसेक लिख सकते हैं। बोलोगे हाँ, तो 1 बाई कॉसेक लिख दो। तो कॉसेक थीटा अपॉन 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक से कॉसेक क्या होगा, कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। क्या प्रूव हुआ, हाँ हुआ। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन तुरंत नहीं होगा, छोटे क्वेश्चन पहले देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। थोड़ी सी आइडेंटिटी इसमें भी लगेगी। हम गए LHS में और सोचना थोड़ा चालू करो, छापने से अच्छा सोचो, थोड़ा सोचो, तब तक इसको रिपीट करते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। ठीक है, सेक वाली आइडेंटिटी, ओके, सेक वाली आइडेंटिटी में ये आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, बट ये तो ऐसा लिखा है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन सकता है। कैसे बनेगा, 1 को उधर भेज दो, 1 को उधर भेज दो, 1 को उधर भेज दो, बन गया। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो उसके प्लेस पे मैं tan स्क्वायर थीटा रख सकता हूं। ठीक है, वेरी गुड। अभी क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, बट वहां क्या लिखा है भाई, फिर से वही है कि 1 को उधर भेज दो, भेज दिया, क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसकी वैल्यू आपको यहां डालनी है। तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो tan स्क्वायर थीटा आई, मेरे पास जो वैल्यू आई वो कॉट स्क्वायर थीटा आई। ये अगर फिर से आपको याद हो तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता। बोल लोगे कितना याद रखे, याद तो रखना पड़ेगा, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा, उसके पहले वाले लेक्चर में टेबल याद रखनी होगी, उसके पहले वाले लेक्चर में आपको बी पी अपॉन एच एच बी वाला याद रखना पड़ेगा। तो याद तो थोड़ा रखना पड़ेगा, मैथ्स कर रहा हूं, थोड़ा सा याद रखना। अब ये डायरेक्टली 1 हो सकता है, नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो कि tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाई कॉट लिख सकता हूं। तो ये वाली जो वैल्यू है आप यहां पे रख दो, तो इसकी जगह आ जाएगा कॉट स्क्वायर, इसके प्लेस पे ये कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कैंसिल, 1 मींस LHS इज इक्वल टू RHS। PT का मतलब होता है प्रूव दैट LHS से लेके RHS को प्रूव करना। कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, वो साइड में मैं एज ए रफ वर्क कर रहा हूं कि आपको वो चीजें बेनिफिट हो पाए कि हाँ कैसे इसको इंप्लीमेंट करें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, वापस LHS हम लेते हैं और कोशिश करते हैं कि tan थीटा और यहां पे 1 प्लस tan थीटा। आपके दिमाग में ये आ सकता है
कि 10 को मैं साइन और कॉस में चेंज करूं, कर सकते हो, कोई भी मनाही नहीं है। बट एक चीज अगर मैं देखूं तो ये जो टर्म्स है ना वो 10 में नहीं है, साइन और कॉस में नहीं है, वो सेक और कॉसेक में है। तो उसी हिसाब से सोचो, कोई दिक्कत नहीं, मैं साइन और कॉस में भी करके दिखा दूंगा। बट अब पहले समझो, क्या मैं इसका नॉर्मली एलसीएम ले सकता हूं? तो बोलोगे हाँ। इसका एलसीएम कैसे आएगा? पिछली क्लास में बताया, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप नॉर्मली 1 है तो 10 बचा, 10 थीटा इंटू 10 थीटा, ठीक है, और 10 से 10 चला गया तो 1 इंटू 1। 10 इंटू 10 को हम लिखते हैं 10 स्क्वायर थीटा, 1 इंटू 1 को लिखते हैं 1, और नीचे आ गया 10 थीटा, बराबर। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि क्या ये कोई आइडेंटिटी है? तो हमें पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, चलेगा। तो ऊपर वाला जो टर्म हो गया उसको हमने लिखा सेक स्क्वायर अपॉन 10, सेक अपॉन 10। देखो अब जो मेरे पास जो टर्म आ रहा है ना उसको जरा 2 मिनट के लिए देखना। जो मेरे पास जो टर्म आ रहा है उसको 2 मिनट के लिए देखना। अब क्या है कि मेरे पास एक सेक है, दूसरा मेरे पास कॉसेक है। तो मैं क्या करता हूं, सेक को मैं ऐसे लिखता हूं, देखो सेक थीटा 2 बार लिखा है ना इसलिए, और ये हो गया 10 थीटा, ठीक। फिर एक सेक को मैं ऐसे ही रखता हूं, उसको कोई चेंजेस नहीं करता क्योंकि एक सेक तो हमें चाहिए। बट ये वाला जो सेक है ना, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? तो आइडेंटिटी देखना बेटा, सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, ध्यान रखना इस चीज को, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, तो यहां पे आएगा 1 बाई कॉस। नीचे पहुंचते हैं, यहां पे गए, क्या हम 10 को कुछ लिख सकते हैं? तो बोलोगे हाँ, साइन बाई कॉस, तो यहां पे आ जाएगा साइन बाई कॉस, ठीक। अगर थोड़ा सा इसको समझ के देखें तो ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे 1 के साथ, तो कुछ दिक्कत ही नहीं। ये साइन और ये क्या हो गया, कॉस। क्या ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। क्या बचा, सेक बाई साइन। अब देखो सेक तो मुझे चाहिए था, वो मैंने लिख दिया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं सेक को सेक लिख रहा हूं और इसको 1 बाई लिख रहा हूं, अगर 1 से सेक का मल्टीप्लाई करोगे तो सेक ही आने वाला ना। अब हमें ये पता है कि कॉसेक थीटा को हम 1 बाई साइन लिख सकते हैं एज ए आइडेंटिटी, बहुत बार यूज किया। तो इस वाले पार्ट में गए और यहां पे हमने क्या कर दिया, इसको कॉसेक लिख दिया। यही हमें प्रूफ था, जो LHS इज इक्वल टू RHS चाहिए था, ठीक है। अगर आपको लगे नहीं यार इसको साइन और कॉस में कर लेते, तो देखो उसको भी हम एक सेकंड करके दिखाता हूं आपको कि अगर मान लो LHS आप ले रहे हो 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा मेथड साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये वाला जो 10 है इसको भी लिख सकते हो साइन बाई कॉस, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, ये वाला जो कॉस है ना वो ऊपर चला जाएगा, तो साइन बाई कॉस, और ये ऊपर गया तो कॉस बाई साइन, ठीक। फिर क्या करोगे, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम। ये दूसरा तरीका है साइन और कॉस में चेंज करने का। तो एक बार आप कॉस लिखोगे इनटू साइन लिखोगे, कॉस इसके नीचे है तो साइन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, साइन है तो कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होगा। ध्यान देना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर। नीचे क्या हो गया बेटा, कॉस इंटू साइन। अब देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, इतना तो सबको याद अब तक हो गया होगा, पहली आइडेंटिटी तो याद ही हो जाती है। अब इनको कैसे लिख सकते हो, 1 बाई कॉस इंटू 1 बाई साइन, इसमें कोई दिक्कत, 1 ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं। बट यहां पे अब देखो फायदा क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस को सेक, 1 बाई साइन को कॉस सेक, ये भी यही प्रूफ था आपका। तो आप साइन और कॉस में जाके भी इसको चेंज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको आइडेंटिटी कितने अच्छे से आती है। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है। अब यहां पे थोड़ी चीजें चेंज हो रही है और सोचने का तरीका थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। क्या हम आइडेंटिटी के अंदर जाके ये भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अब देखो LHS दिख रहा है, RHS दिख रहा है, तो मैं LHS को पकड़ता हूं और यहां पे देखो क्या है, ऊपर 1 प्लस साइन है, इसका मतलब ये मुझे लाना पड़ेगा। कहां से आएगा, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। मैं
ये इसलिए आगाज कर रहा हूं आपका कि यार ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिन पे आपको ये ध्यान देना है कि क्या हम रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है जिनके प्रूफ डेट लाने के लिए हमें रैशनलाइजेशन भी करना पड़ सकता है। तो ऊपर कॉस ये हो गया 1 प्लस साइन, डिवाइड में एक बार माइनस में है और एक बार आपका प्लस में। क्लियर क्लियर। अब क्या करोगे, इसको आप a ले लो, इसको b ले लो, इसको a ले लो, इसको b ले लो। तो मेरे पास जो आएगा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे वाले में आओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होगा, ये हो गया cos 1 प्लस साइन, यहां पे जाओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, क्या हम इसके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? देखो, अगर कंडीशन के हिसाब से देखो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर कॉस स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस वाले प्लेस पे आपको वही डालना है, कॉस 1 प्लस साइन, नीचे आएंगे कॉस स्क्वायर, एक कॉस से एक कॉस कट गया तो 1 प्लस साइन और नीचे एक कॉस आ गया बस। तो क्या LHS इज इक्वल टू RHS है? हाँ है। तो यहां पे हमारी अप्रोच क्या थी, क्योंकि ऊपर साइन लाना तो ऐसा भी हमें करना पड़ सकता है, इसलिए उस चीज के लिए भी रेडी रहना कि डायरेक्टली नहीं आके क्या कर सकते हो आप, इसको रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो। रैशनलाइजेशन पे ये कैसे पता चला, तो ऊपर 1 प्लस साइन आ रहा है, ऐसा कोई तरीका नहीं जो 1 प्लस साइन हम लेके आए तो हमने क्या कर दिया, शांति से इसको रैशनलाइजेशन जब भी होता है हम साइन बीच का चेंज करते हैं, तो चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में भी देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, आई होप कि आप कर सकते हो इस चीज को। क्या करना है, बस मैं पूरा इसको नहीं करूंगा, इसको आपको जाना है और इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। बस आप इसके आगे का अप्रोच आप खुद करेंगे, एज ए होमवर्क लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर हम जाएं तो इस क्वेश्चन में क्या है, LHS को हमने लिया cos स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना। सबसे पहले आप आइडेंटिटी लगाइए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी है, तो हमने बोल दिया एक आइडेंटिटी है जिसको हम कॉसेक स्क्वायर बोल सकते हैं, वही लगेगी और कोई लगेगा नहीं, तो यहां लगा दो। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस इसको हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर। ठीक है लिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर, साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक, या कॉसेक के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन। देखते रहना क्योंकि आपको दिमाग में आइडेंटिटीज चलानी पड़ेंगी। ठीक, अब ये क्या है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 बाई कॉसेक मतलब साइन। अब क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 1, यही आपको प्रूफ करना है। तो हमने क्या चेंज किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को चेंज किया कॉसेक स्क्वायर में, 1 बाई कॉसेक को चेंज किया साइन में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, खत्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी अंदर है, तो आपको थोड़ा सा इसके प्रोसेस को भी समझना है। ये सिर्फ समझने के बेस पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो आपको ध्यान देना है इस चीज को। जब भी कोई क्वेश्चन रूट के अंदर दिया हो, जब भी कोई क्वेश्चन रूट के अंदर दिया हो, तो आपका टारगेट ये होगा कि रूट के अंदर ही उसको रैशनलाइजेशन कर दीजिए डिनोमिनेटर से। मींस आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, पहले स्टार्ट यहीं से करिए। नीचे वाले जो टर्म है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर का जो पार्ट है वो दोनों सेम है तो वो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का जो पार्ट है वो एक a है, एक b है, एक a है, एक b है। मींस इसके अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करोगे, यहां पे पहुंचोगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहां पे पहुंचोगे 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक। अब
तुम्हारा काम ये है कि क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर को डायरेक्टली बिना आइडेंटिटी समझाए मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूं? तो बोलोगे यस, काफी बार यूज किया, लिख दो। लिखने के बाद क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो अगर ये रूट के बाहर आए, सॉरी थीटा है, दोनों अगर रूट के बाहर आए, ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे करके होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या प्रूफ चाहिए उसको? कॉसेक लिखा है, ठीक है। इसको अलग अलग कर दो। अलग मतलब 1 के नीचे भी साइन होगा और कॉस के नीचे भी साइन होगा, ठीक। अब आपकी आइडेंटिटी फिर लगेगी बेटा, क्योंकि उसको कॉसेक चाहिए। तो हमने पढ़ रखा 1 बाई साइन को हम क्या लिख सकते हैं? आई होप इतनी बार लिखा है तो लिख सकते हैं। कॉस बाई साइन को हम क्या लिख सकते हैं? तो ये कॉट होता है, और ये क्या होता है? कॉसेक होता है। जाके आइडेंटिटी में देखिए तो कॉट। क्या LHS इज इक्वल टू RHS हुआ? हाँ हुआ। तो जब भी कोई क्वेश्चन रूट का होगा, हमें क्या करना होगा? रैशनलाइज करना होगा। क्या करना होगा? साइन को चेंज करके, ठीक। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। एज ए आइडेंटिटी खुद से सोचिए कि हम किसको पहले चेंज करेंगे। तो 1 प्लस कॉट को चेंज करते हैं, ठीक है। नीचे आपका क्या है? सेक स्क्वायर, ठीक। मैं डायरेक्ट लिखता हूं अभी, तो सोचना, खुद से सोचो, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हो? बोलोगे हाँ, हाँ ना। नीचे क्या है? सेक है, मतलब 1 प्लस, चलो लिख देता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भैया ये आइडेंटिटी होती है। ओके, अब मुझे जो चाहिए वो सब कॉट में चाहिए। किस में चाहिए? कॉट में। तो क्या करोगे? क्या मैं कॉसेक को 1 बाई साइन लिख सकता हूं? इतना आपको लिखना पड़ेगा। क्या मैं 10 को साइन बाई कॉस लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। क्या मैं सेक को 1 बाई कॉस लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। इतनी देर से लिख रहा हूं तो प्लीज थोड़ा सा आप भी ध्यान दो, ठीक है। इस कॉस से एक कॉस कटेगा, तो क्या बचेगा मेरे पास? देखो मेरे पास ऊपर एक 1 है, नीचे एक साइन बच गया। यहां से तो पूरा साइन कट गया, तो 1 बाई कॉस बचेगा। यहां से पूरा, यहां से एक 1 बाई कॉस है आपका, ठीक, यही है। अब क्या करोगे? अगर आप देखो तो सारे टर्म मल्टीप्लाई में है, तो इसको थोड़ा एक साथ सेपरेट कर लेता हूं, मतलब एक साथ लिखता हूं। इनको अगर हम ऐसे लिखे तो चलेगा, नीचे आते हैं तो ऐसे चलेगा। अब क्या करोगे? इस टर्म को ऊपर ले जाओ। ये टर्म ऊपर गया और ये टर्म नीचे है, तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर साइन इंटू कॉस। एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो कॉस बाई साइन। और साइन बाई कॉस को हम क्या लिखते हैं? कॉट लिखते हैं। साइन बाई कॉस को हम क्या लिखते हैं? कॉट लिखते हैं। ध्यान देना, पहले हमने इनको चेंज किया, इससे इसको कट किया, 1 बाई साइन 1 बाई कॉस 1 बाई कॉस, इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले आए। एक कॉस से एक कॉस कटा तो एक कॉस बचेगा, ये ध्यान रखना। और उसके बाद कॉस बाई साइन को हम क्या लिखते हैं? कॉट लिखते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सिंपल है। एक बार एक प्लस में लिखा है और एक बार एक माइनस में लिखा है, तो LHS के हिसाब से क्या होना चाहिए? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब जो आइडेंटिटी आपके पास दिख रही है, जो आपके पास दिख रही है वो तो 10 और साइन में है, तो इसका मतलब सेक को पहले चेंज करो। 1 प्लस टेन थीटा को सेक स्क्वायर लिखते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। मेरे पास यहां पे कॉस लिखा है, क्या लिखा है? तो कॉस को अपन कैसे लिख सकते हैं? समझो, कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन। देखो थीटा लिखा हो a लिखा हो, वो डिपेंड करता, आप चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे सेक के प्लेस पे मैंने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर और कॉस के प्लेस पे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इनको जरा ओपन करिए, क्या करिए? ओपन कैसे? ये माइनस और ये क्या हो गया? प्लस लिख सकते हैं। ये टर्म और ये टर्म कट गया, क्या मिलेगा? 10 और साइन। क्या ये बराबर आ गए? तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ध्यान देना क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी, किसको किससे चेंज किया गया था और कैसे इंप्लीमेंट हुआ, क्योंकि सेक को आपको चेंज करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। कॉस को आपको चेंज करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। चलिए आई होप कि आप इसको थोड़ा थोड़ा इंप्लीमेंट करना सीख गए हो। तो अगला और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये, ठीक। अब मुझे ये सब लेके आना है,
तो मैं अपना सीधा सीधा टारगेट करता हूं कि यार इसको कुछ चेंज करते हैं। तो चलिए इस बार प्योर हम कॉस और साइन में सॉल्व करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं और इसको मैं साइन और कॉस में लिख सकता हूं? क्लियर? तो हमने क्या किया पहले, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं लगा, तो हमने क्या किया यार ठीक है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं कॉस और साइन में, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम के लिए सिखाया गया यार एक कॉस लिखो और एक साइन जो ऊपर नीचे दिए रखा है। इसके नीचे साइन है तो साइन नहीं जाएगा, क्या जाएगा? कॉस जाएगा। यहां पे गए कॉस से कॉस चला जाएगा तो क्या आएगा? साइन इंटू साइन आएगा। ठीक, दो टर्म लिखे हुए बेटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर। डिवाइड में क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अगर मैं देखूं अपने आरएचएस को तो मुझे नीचे वाला टर्म तो पूरा का पूरा मिल गया है, बट ऊपर वाले टर्म में यहां पे 1 है, मतलब उनको साइन नहीं चाहिए। साइन नहीं चाहिए तो ठीक है, क्या कर सकते हैं समझो, ये कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर और नीचे जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपका काम ये होगा कि इस साइन को चेंज कर लो। कैसे करेंगे? तो इस साइन को चेंज करने के लिए आप ये वाली आइडेंटिटी लगा लो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। मींस जहां पे भी साइन दिखेगा, जहां पे भी साइन दिखेगा उसके प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब इस वाले प्लेस में साइन को हमने क्या किया? एलिमिनेट कर दिया, मतलब हटा दिया। तो मैंने ये लिखा, अपॉन में क्या आएगा? साइन इंटू कॉस। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन करो बेटा, तो ये माइनस 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 प्लस डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये टर्म और ये टर्म दो बार लिखे तो इसको आप लिख सकते हो प्लस में ऐसे, और -1 डिवाइड बाय क्या होगा? साइन इंटू कॉस। ये ध्यान रखना, जैसे x प्लस एक्स का टोटल क्या आता है? 2x आता है, वैसे साइन थीटा प्लस साइन थीटा का टोटल क्या आएगा? 2 साइन थीटा। और वैसे ही अगर साइन थीटा इंटू साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब मान लो यहाँ स्क्वायर भी होगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ये भी ऐड ही होंगे। और कितनी बार ऐड होंगे? दो बार लिख सकते हो। तो ये आपका प्रूफ दैट मींस LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब कोई आइडेंटिटी होगी तो आपको पहले स्टार्टिंग से चीजें पता होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, इसका सिर्फ ये रीजन है कि आप बेसिक को समझ पाओ, तभी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। और ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे 15-16 छोटे छोटे क्वेश्चन लिए जिससे आप आइडेंटिटी को समझ पाओ। तो अगला जो लेक्चर होगा हम कोशिश करेंगे 8.3 को कंप्लीट करने की और उसके अंदर जितने भी एग्जांपल्स हैं। थैंक यू सो मच।